इस नाट्य मंचन को आप लोगों के समक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए आप एक बार जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए हम नाट्य मंचन करने के लिए तैयार हैं। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बहुत घमंडी था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह 3 हंस उड़ते हुए बरगद के किनारे आकर बैठ गए। उन्हें देखकर कौवा बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या यहाँ पेड़ आपका है? भाई हम लोग हंस हैं। मानसरोवर से बड़ी लंबी दूर से आ रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम करेंगे फिर चले जाएंगे। आपको उड़ने भी आता है? हंसों में से एक अभी बच्चा ही था, उससे अब रहा नहीं गया। उसने कहा, हमें तो सिर्फ एक ही तरह की उड़ान पसंद है, वही जानते हैं। अगर उड़ना चाहते हो तो उड़ लो। कौवे ने कहा, ठीक है, मेरे को तो 50 तरह की उड़ान आती है। और दोनों के बीच में शर्त लग गया। दोनों गंगा नदी के किनारे उड़ने लग गए। कौवा आगे आगे और हंस का बच्चा पीछे पीछे गंगा नदी के किनारे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते कौवे ने कहा, क्यों, थक गए क्या? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो उड़ते चलो। उड़ते चलो, उड़ते चलो। उड़ते 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 कौवा थक गया। उसका सांस फूलने को हुआ। अब तो वह नदी के नीचे गिरने को हुआ। उसे देखकर हंस का बच्चा बोला, आपकी 50 तरह की उड़ानों में यहाँ कौन सी उड़ान है? आपको उड़ान की पड़ी है, मेरे तो सांस फूल रहे हैं। कौवे के ऊपर हंस को दया आ गई और उसने उसे अपने पीठ पर बैठा लिया। और अब देखो, मेरी उड़ान देखो। और हंस का बच्चा कौवे को पीठ पर बैठाकर आसमान के बहुत ऊपर उड़ गया। कौवा डर के मारे थर-थर कांपने लग गया, क्योंकि उसने अब तक से तो बरगद के आसपास ही अपनी उड़ान की थी। उसने फिर कहा हंस को बरगद के पास ले जाइए। हंस को कहा कि भैया मुझे तो बरगद के पास ले जाइए। कौवा और हंस लौट गए और कौवा चुपचाप बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जी धन्यवाद।